बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपका सेक्शन 1.5 स्टार्ट करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर। बुक निकालेंगे सारे बच्चे और सेक्शन 1.5। अच्छा, ऐसे तो आप बच्चों ने बहुत सारे सेट पढ़ लिए। नेचुरल नंबर का एक सेट है, उसी की एक्सटेंशन, फिर आपका होल नंबर का सेट है, उसी की एक्सटेंशन, फिर इंटीजर है। एक्सटेंशन से मेरा मतलब यहाँ क्या है, वो आप बच्चे अच्छी तरह समझते हैं कि हमने मजीद नंबर्स का इजाफा करते रहे हैं हर आगे आने वाले सेट में। फिर इसके बाद रैशनल नंबर का सेट, फिर इर्रेशनल हमने पढ़ा। रैशनल और इर्रेशनल दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। जो पिछले सेट थे रैशनल से पीछे, वो तमाम के तमाम सेट सबसेट थे। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो मेरी बात शायद समझ आ रही हो आपको। ठीक है, रैशनल से पीछे जितने सेट थे वो तमाम सबसेट्स थे हर आगे आने वाले सेट के। लेकिन जो रैशनल सेट है और जो इर्रेशनल सेट है, ये आपस में डिसजॉइंट है। अगर कि दोनों के नंबर एक दूसरे में मैच नहीं करते, कोई एक नंबर भी मैच नहीं करता। फिर हमें क्या करना था, क्योंकि एक बिल्कुल अलहदा से नंबर्स का सेट है रैशनल और बिल्कुल अलहदा से एक नंबर का सेट है इर्रेशनल। इन दोनों को हमने यूनियन करके एक सेट बना दिया रियल नंबर। अब भी नंबर की दौड़ कंप्लीट नहीं हुई। अब भी हमें नंबर्स हमारे सामने आए हैं, हमने इजाद किए हैं मजीद नंबर्स, लेकिन आम अभी तक आप जो आपकी क्लास है इससे पहले आपने वो नंबर्स नहीं पढ़े। तो सोचने की बात है, अब कौन से नंबर रह गए भाई? जब 1 2 3 0.1 0.2 0.3 सारे नंबर्स आ गए, तो फिर कौन से नंबर रहते हैं? अब जब हमने रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन किया तो रियल नंबर का सेट बनाया। अब भी फर्दर एक्सटेंशन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से जानी जाती है। मुमकिन है आपके जहन में बात आ रही हो, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद भी एक्सटेंशन है? बिल्कुल है। उसके बाद आपके क्वार्टरनियंस आते हैं, फिर ऑक्टोनियंस आते हैं। ये फर्दर एक्सटेंशन है नंबर सिस्टम की के। बहरहाल आगे की एक्सटेंशन आपने नहीं पढ़नी। आप जितनी भी क्लासेस पढ़ लेंगे उसमें आपने फर्दर आगे क्वार्टरनियंस वगैरह इतने ज्यादा नहीं पढ़ने होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर तक ही आप बीएससी तक रहेंगे। इसी में फर्दर आप मजीद डिटेल मालूम करते रहेंगे। यहाँ पे जो आपका टारगेट है सेक्शन 1.5 और अगला सेक्शन है 1.6, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही मुताल्लिक है। जो आपका सेक्शन 1.5 है उसमें आपने क्या पढ़ना है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानना है और एक कॉन्जुगेट का आइडिया आपने पढ़ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है 1.6, उसमें आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस, भाई नंबर तो है हमारे पास, हमने उसके साथ करना क्या है? हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके देखना चाहते हैं। यही हम 1.6 में करेंगे। यहां हमने सिर्फ जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, और अगले सेक्शन में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिर जब फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो फिर आपने उससे आगे का काम करना है। जब बीएससी में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उससे मजीद आगे का काम करना है। ठीक है, यहां तो सिर्फ आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस जान रहे हैं। जैसे आपने 2 + 3 5 रियल नंबर में एडिशन ऑपरेशन देखा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे 1.6 में। यहां तक क्लियर है? अब समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये एक्सटेंशन आई कहां से आखिर। छोटी सी हिस्ट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर की, 300 साल की पुरानी, और अब तक 400 साल हो गए होंगे। 400 साल पुरानी हिस्ट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस पर हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवाता हूं कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अच्छा, हम देखते हैं जो हमारी पुरानी मालूमात है उसी से हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आगे बढ़ता हूं। ये बात आप पहले से जानते हैं, क्या होता है 5। ठीक है, अगर यहां पर दो नंबर इन्वॉल्व हैं, किसी भी दो नंबर में से एक नंबर की जगह में वेरिएबल असाइन कर दूं x, तो अब इस x की जगह पर क्या नंबर रखूंगा तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, इक्वालिटी सही सलामत रहेगी। 2, इट मींस कि यहां पर 2 होना चाहिए। आपने फौरन पहचान लिया कि x एक वेरिएबल है, जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, एक अननोन है जिसे हम नहीं जानते। लेकिन आपने क्या किया, कैलकुलेशन की, आपने देखा इक्वालिटी होल्ड करेगी जब ये 2 होगा तो ही 2 + 3 5 बनेगा। ठीक है, इससे फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस नंबर की जगह भी एक वेरिएबल असाइन कर दूं, अब मुझे 5 बनाना है तो क्या होना चाहिए? x3 और y2, यानी 3 + 2 5 हो जाएगा। इसके अलावा भी क्या कोई पॉसिबिलिटी है? 4 + 1 4 + 1 और भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप देखें कि इस इक्वेशन में जब एक अननोन था तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, 2 के अलावा कुछ नहीं रख सकते थे आप, यहां 3 नहीं रख सकते थे। अगर मैं यहां 3 रखता तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करती। ठीक है, कोई और नंबर नहीं रख सकते थे हम। यहां पर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं जब आपने दो अननोन असाइन किए हैं तो 5 बनाने के लिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं x² बराबर है 1 के, इट मींस यहां x की जगह आपने फिर से एक नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। 1 का स्क्वायर 1 होता है यकीनन। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूं कि एक और नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करने पे ये 1 बन जाएगा। सोचें, इतने सारे दिमाग बैठे। 1 से आएगा बिल्कुल, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 1 1 हो जाएगा। एक और नंबर ऐसा है जिससे ये 1 बन जाएगा। जबरदस्त, -1 का स्क्वायर
प्लस वन होता है, क्योंकि माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन भी वन होता है, माइनस माइनस प्लस, वन वन सा वन। तो यहां पे मैंने आपको ये बात क्यों बताई है, ये बात बता के मैं आपको आने वाली क्लास के लिए भी एक चीज बता के छोड़ रहा हूं, वो आपने यहां पर मालूम नहीं करना है आगे जब अलजबरा का आएगा। जब भी पावर टू लगी होगी, देखें यहां कुछ नहीं था तो पावर वन थी, यहां कुछ नहीं था पावर वन थी, यहां भी पावर वन थी। जब भी वेरिएबल पे पावर टू होगी तो दो पॉसिबल आंसर होंगे, एक नहीं होगा। आपने निकाला भी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको कर दूं 4, तो अब ये 2 पर भी वैलिड रहेगा, -2 पे भी वैलिड रहेगा। इसी तरह मैं कह सकता हूं अगर लिखा हो एक्स क्यूब बराबर है 1 के, तो कितने पॉसिबल आंसर होने चाहिए, एक्स की जगह पर 3 होने चाहिए। ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा है, यानी कि ये वो थ्योरम है जिस पे अलजबरा बेस करती है पूरी, कि जितनी पावर होगी, इसको हम डिग्री कहते हैं, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन की उतने ही पॉसिबल आंसर होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर 10 कर दूंगा तो कितने आंसर इसको वैलिड करेंगे, 10 आंसर वैलिड करेंगे। अब मुझे बताएं क्या होना चाहिए, एक्स की जगह में क्या रखूं कि -1 आंसर आ जाए। देखें ये आपने याद रखना है यहां पर प्यारे बच्चों कि जब स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर ऑटोमेटिक माइनस को प्लस कर देता है। इवन पावर कोई सी भी हो, अगर प्लस होगी तो प्लस ही रहेगा, माइनस होगी तो प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो स्क्वायर प्लस कर देता है। इट मींस यहां में कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूं तो भी वो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, चाहे मैं नेगेटिव नंबर रखूं एक्स की जगह पर तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहां मैं चाहता हूं कि आंसर नेगेटिव आए, क्या पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर करने पे कभी नेगेटिव हो, नहीं मुमकिन। कोई सा भी आप रियल नंबर रख दें यहां पे मुमकिन ही नहीं है। यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर। होगा क्या, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। या दूसरा तरीकेकार क्या है, ये -1 ऐसे ही रहेगा, लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ये रूट का मतलब होता है पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बाहर वाली पावर ऐसी रहेगी, और ये 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, और ये -1 बराबर आ जाएगा -1 के। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बट प्यारे बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी पावर 2 लगी होगी तो कितने आंसर आने चाहिए, तो वाहिद ये तो सॉल्यूशन नहीं है। आप सोचें दूसरा कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, और कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको -1 बना देगा। देखिए 1 से बड़ा नंबर तो नहीं रख सकते, 1 से बड़े नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर 1 से छोटा ही आएगा। सो 1 तक तो आपने रहना ही रहना है, 1 से नंबर नहीं बढ़ा सकता मैं, तो इसका मतलब कहीं और कुछ और काम करना है, 1 को नहीं छेड़ सकता। एक और बात, रूट भी नहीं छेड़ सकता, क्योंकि 2 और रूट कट जाएंगे तो अंदर वाला -1 सही सलामत रहेगा, तो अंदर वाली चीज तो सही सलामत रखनी है। तो अब क्या रहता है, या रियल में याद करें क्या किया था, जब 1 रखा था तो 1 आ गया था, और जब -1 रखा था तो भी 1 आ गया था, तो जब रूट -1 रखा है तो भी -1 आया है, और माइनस रूट -1 रख दूंगा तब भी -1 आ जाएगा। नहीं आएगा क्या भाई, ये बाहर वाला माइनस तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा ना, तब भी आ जाएगा, तो दो पॉसिबल आंसर आ गए। बट हम यहां तक स्टिक रहेंगे, इस पे मैं फर्दर डिस्कशन नहीं करूंगा, ये आगे की डिस्कशन है। ओके, ये जो नंबर है ना अंदर स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये नंबर एक स्पेशल नंबर है, इसको हम कहते हैं आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है आयोटा का, मैं यहां लिख देता हूं आयोटा। इसको मैंने एक खास सिंबल दे दिया, आई का नाम दे दिया आयोटा। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर सिर्फ इस अंदर वाले नंबर की बात करूं मैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी पर तो बहस चलती रही है पिछले 300-400 साल तक, इसी का तो हल निकालने की कोशिश रही है, और एंड में हम इस नतीजे पे पहुंचे, मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि इस नंबर को हम सिंप्लीफाई कर सकें। ओके, तो ये हमारे पास एक खास नंबर है, अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जिसको मैंने नाम दिया है आयोटा, और आई के सिंबल से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये ऐसा आई नहीं है, आप देख लें, ये थोड़ा सा कर्व आई है, ग्रीक लेटर है। सो ये हमारे पास एक स्पेशल नंबर आ गया। अच्छा, आप सोच सकते हैं एक बात और, यहां से यहीं से हम ये हमारा समझ लें कि ये एक इमेजिनरी यूनिट हम इसको कहते हैं। अब यहां से फर्दर एक बात जहन में आती है कि क्या सर ऐसे भी तो हो सकता था कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 कर देते, ये इमेजिनरी यूनिट क्यों नहीं है। यूनिट का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड पार्ट है, ये सबसे छोटा पार्ट है, इससे छोटा कोई मुमकिन नहीं है, इससे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पार्ट है, इसलिए इसको मैंने यूनिट बनाया है, और इसको मैंने कह दिया इमेजिनरी। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी तो हो सकता था, इसको क्यों नहीं हमने कहा। असल में इसको अगर आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों, रूट ऐसे ही रहेगा। क्या मैं -2 को लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 2, वापस आ जाएगा।
अब ये जो पावर लगी हुई है ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 पे अलग आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे अलग आएगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो वंस अगेन √2 एक रियल नंबर है, मानते हैं √2 रियल नंबर है, अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको अंदाजा होगा। इर्रेशनल नंबर है तो रियल का पार्ट है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है, इसको मैंने क्या कहा है, इमेजिनरी यूनिट। इसी तरह से फर्दर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वापस आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय √3। तो ये जो पार्ट है हमारे पास ये रियल नंबर है, ऐसा ही है, और ये इमेजिनरी यूनिट है। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, ऑल इन ऑल आप अंदर कुछ भी रख रहे हैं वो सेपरेट हो जा रहा है रियल नंबर की फॉर्म में, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता। फाइनली तो यूनिटी आ रही है ना, यहां पे आके रुक जा रहे हैं हम, हमेशा हम यहां पर आके रुक जाते हैं। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको मैं जानता हूं पहले से ये रियल नंबर है, इसको मैं नहीं जानता, इसका करूं क्या आखिर, जब भी तो मैंने इसको एक अलहदा से नाम दे दिया, अगर इसको हल नहीं कर सकते तो ये इमेजिनरी यूनिट है। यहां पे आके हम फंस जाते हैं। यहां तक बात समझ आती है? ओके, अब ये देखें, इस नंबर को क्या मैं ये लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, ये इसको मैंने क्या नाम दिया है, आयोटा, और ये एक रियल नंबर है, ये √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर ये हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। भाई मैं एग्जाम्पल लेता रहूं तो कोई सा भी नंबर आता रहेगा, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं जनरली एक बात लिख देता हूं, बी एक रियल नंबर है, सो बी लिख दिया। बी का मतलब कोई भी रियल नंबर आप यहां पर रखते हैं। सो इट मींस ये क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी यूनिट। मैं यहां लिख देता हूं वेयर बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर, बी रियल नंबर है। सो रियल नंबर, अगर कोई भी रियल नंबर इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और बी इटसेल्फ क्या कहलाएगा, मैं दोबारा से यहां लिखता हूं, और ये जो बी है ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। जरा इन नामों पे गौर करना है, क्योंकि इन्हीं नामों का इस्तेमाल करके हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं पूरा सिस्टमैटिक तरीके से चला हूं ना, मैंने सिर्फ यहां पर आपको इतना बता दिया क्योंकि ये हिस्टोरिकल पार्ट है कि ये क्यों फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट आपने ये मानना है कि ये नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो इसी से फर्दर एक्सटेंड करके मैंने ये हिस्सा बनाया, इससे मैंने जाना कि ये रियल नंबर है और इसके साथ इमेजिनरी यूनिट खुद ही निकल के आ रहा है। अब अगर ये इमेजिनरी यूनिट खुद ही निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इमेजिनरी यूनिट के साथ एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इमेजिनरी यूनिट के साथ कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो रियल नंबर, सिर्फ वो रियल नंबर जो इमेजिनरी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। ये इमेजिनरी यूनिट है, ऐसे समझ लें, आयोटा इमेजिनरी यूनिट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों को एक साथ देखेंगे तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब इमेजिनरी नंबर का ये एक पार्ट है, हालांकि है खुद क्या, ये कौन सा नंबर, रियल नंबर है, क्योंकि ये इमेजिनरी यूनिट के साथ लिखा हुआ है तो इमेजिनरी का हिस्सा है ये बताने का मकसद है। हिस्सा है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। यहां तक क्लियर है मामला? इसमें एक छोटी सी एक्सटेंशन और करनी है हमने, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्या ये नंबर नहीं होता क्या? भाई अगर स्क्वायर रूट ऑफ -3 लिखा है और प्लस में 2 लिखा है, ये भी नंबर है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्लियर है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस ये हमारा इमेजिनरी यूनिट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये बन जाएगा। अब जरा गौर करें प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर 2 लिया, क्या मैं यहां 3 नहीं ले सकता था? तब भी नंबर बनता है, यहां कोई सा भी रियल नंबर ले सकते थे, पॉसिबल है, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या कह देता हूं, ये नंबर कोई भी हो सकता है, तो उसको मैंने कह दिया ए, ये प्लस, यहां प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये माइनस कब होगा, जब प्यारे बच्चों ये माइनस के साथ होगा, माइनस बाहर होगा रूट के, तो ये बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। जरा सा बात को समझे, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर लिखा है 2 प्लस आयोटा माइनस का √3, बाहर माइनस है अंदर नहीं है, तो ये प्लस माइनस, ये इसको माइनस बना देगा, 2 माइनस आयोटा √3, ऐसे हो जाएगा, ये बताने का मकसद है। सो इसलिए क्योंकि यहां प्लस माइनस आ सकता था, यहां माइनस किसकी वजह से आएगा, जब ये जो इमेजिनरी पार्ट का नंबर है √3, इसके बाहर माइनस होगा। क्यों, ये रियल नंबर में क्या माइनस वाले नंबर नहीं होते हैं, तो ये जब माइनस होगा तो ये प्लस माइनस माइनस बने। तो जनरली मैंने यहां पे प्लस लिख दिया और ये आ गया इमेजिनरी यूनिट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट जनरल फॉर्म में। सो इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को मिलाकर इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों ए और बी, ए कॉमा बी लिखा है मैंने। ए कॉमा बी किससे ताल्लुक रखता है? रियल नंबर से। ए बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी, आयोटा सिर्फ आयोटा इमेजिनरी यूनिट। ए इज कॉल्ड द रियल पार्ट। जबकि ये ए बी दोनों रियल से आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे कोई इमेजिनरी यूनिट नजर आ रही है प्यारे बच्चों? नहीं है, तो ये है ही रियल, ये तो 100% रियल है। तो इसलिए ये रियल पार्ट है इस नंबर में, और जो बी है वो इमेजिनरी का हिस्सा है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप आयोटा बी करेंगे तो अब ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर। ओके, और ए प्लस आयोटा बी कर देंगे जिसमें रियल पार्ट भी शामिल होगा और इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी नंबर भी शामिल होगा। सो ये बन जाएगा दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मेरा सवाल है इतना समझाने के बाद, क्या प्यारे बच्चों रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्या है? कौन सी चीज प्रॉब्लम कर रही है? अगर ये 2 और 3 लिखा होता और आयोटा ना होता सिर्फ, तब हो जाता। ये आयोटा की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक अलग हिस्सा है, ये एक अलग हिस्सा है। ये आयोटा बी मिलकर एक बन रहा है इमेजिनरी नंबर, और ये एक रियल नंबर है। सो अब गौर करें, अगर बी में 0 कर दूं, ए प्लस आयोटा बी है, अगर आप क्या करें, क्या बी 0 नहीं हो सकता? रियल नंबर 0 नहीं होता क्या? होता है, ठीक है। अगर ये 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा? 0, और a प्लस 0 बराबर आ जाएगा 1। ठीक, तो रियल नंबर आ गया। तो जो आप रियल नंबर पहले पढ़ रहे होते हैं ना, 2 + 3 बराबर है 5 के, उसमें असल में जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होता है? 0। इसलिए वो आपको रियल नंबर नजर आ रहा होता है। उसमें हर जगह पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। सो इसलिए आपको एक्सटेंशन उसकी नजर नहीं आती। अगर वो आप इमेजिनरी पार्ट 0 के अलावा कोई नंबर रखे हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। बात समझ आती है? मुश्किल तो नहीं है। सो इस तरह से आप इसको देखते हैं। इसको मैं दूसरे अंदाज में भी देख सकता हूं। यहां देखें, क्या यह मुमकिन नहीं है कि रियल पार्ट 0 हो जाए? बिल्कुल है। a प्लस आयोटा बी। प्यारे बच्चों, अगर रियल नंबर 0 होगा तो यह रह जाएगा आयोटा बी। अगर रियल पार्ट 0 होगा तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, और ये प्योरली रियल नंबर है। सो इसको हम किस तरह लिखते हैं? अगर a को मुझे लिखना है तो इसको हम लिखते हैं रियल ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्यारे बच्चों, इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? किसके बराबर होगा? ये a के बराबर। और इमेजिनरी पार्ट im करके लिख देते, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होना चाहिए? पार्ट में कह रहा हूं, नंबर नहीं कह रहा। नंबर दोनों को मिलाकर होता है b। इसका मतलब ये भी कोई नंबर है रियल, ये भी कोई रियल नंबर है। सो इस तरह से भी हम लिखते हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीकेकार भी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। z से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको लिखने का एक और तरीकेकार भी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको आर्गेंट प्लेन पढ़ाऊंगा कि क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के हिसाब से लिख रहे हैं। a, b बराबर है z के। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक लिखने का तरीकेकार है।